हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए और रॉयल विद्या हब से जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोग को अच्छे प्रकार से सभी सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में इसके त्रिकोणमिति के कुछ नॉर्मल सवाल लगाए थे। अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे जो लगभग 7 नंबर में 6 नंबर में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। पहले हम बात करेंगे इसमें कि ये सूत्र क्या होता है। सूत्र का बहुत ही महत्व इस चैप्टर में। तो क्या सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। समझिए बात को फिर से एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बट्टे कॉस होता है। कॉट बराबर क्या होता है? साइन बट्टे कॉस बट्टे क्या होता है? साइन होता है। और भी कुछ सूत्र का यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसे यूज होगा कि अगर हम लोग बताएं साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टे कोसेक हो जाएगा। कोई पूछे कॉस बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बट्टे सेक हो जाएगा। कोई पूछे टैन बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। अगर कोई पूछे कोसेक बराबर क्या होगा? तो 1 बट्टे साइन होगा। कोई पूछे सेक बराबर क्या होगा? तो 1 बट्टे कास होगा, उल्टा। और कोई पूछे कॉट बराबर क्या होगा? तो 1 बट्टे टैन हो जाएगा। इन सूत्रों का यूज इसमें होने वाला है। पहले सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट के पदों में चेंज करो। कॉट के पदों में चेंज करना मतलब इन सबको कॉट के पदों में चेंज करना है। ऐसा कुछ लिख दीजिए कि कॉट के पद में दिखे। तो देखिए इसमें आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको कॉट दिख रहा है, ठीक है, कॉट दिख रहा है। और यहाँ पर जो कोसेक है, कोसेक का संबंध साइन से होता है। तो हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। इसी को यूज करते देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या पहला यूज करेंगे हम लोग सूत्र क्या लिख रहे हैं भाई? हम लोग लिखेंगे कोसेक। देखिए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस हो गया। अब हम कोसेक को लिख सकते हैं, हमने क्या बताया? कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन। तो लिख देते हैं, कोसेक को लिख देंगे 1 बट्टे साइन स्क्वायर। फिर उधर जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अगर गेस किया जाए तो इसके नीचे 1 होता है। अगर इसको उल्टा करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा होगा। मतलब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहाँ स्क्वायर है, बट्टे 1 कर सकते हैं। इसका बट्टे का 1 का कोई मतलब नीचे है नहीं, तो इसके लिए नहीं। इधर स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 का रूट कोई मतलब नहीं, 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपका साइन का हो गया कॉट के पद में। क्लियर हुआ? क्या मैंने कहा कि मैंने सूत्र उठाया ये वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको माइनस और प्लस कर दिया गया। अब देखिए क्या, कोसेक को मैंने बदल दिया 1 बट्टे साइन में। ये उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया, 1 बट्टे इतना उल्टा हो गया। इधर स्क्वायर क्या होगा? रूट होगा। 1 का रूट क्या मतलब? 1 का रूट 1 ही होता है और इसका रूट ऐसे हो गया। अब देखिए अब क्या करना है भाई? सेक को चेंज करना है। दूसरा पॉइंट करना है, दूसरा पॉइंट सेक को चेंज करना है। अब सेक का संबंध टैन से होता है और टैन का संबंध जो होता है वो कॉट से हो जाता है। देखिए यही उतारेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 बट्टे टैन को लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉट लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर क्या रूट हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस 1 बट्टे कॉट स्क्वायर। इसका एलसीएम भी कर सकते हो ना, इसी पे छोड़ दो तो भी हो जाएगा। आपको मतलब करा कि कॉट करने में चेंज करना है तो कॉट के पद में चेंज हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या करा? टैन को चेंज करना है, तीसरा पॉइंट। तो ये तो सिंपल सा बात है भाई। टैन को चेंज करना है तो टैन थीटा बराबर होता ही 1 बट्टे क्या होता है? कॉट थीटा।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल चेंज करने की बात आएगी तो इन्हीं 3 सूत्रों का यूज करके मैक्सिमम सवाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसमें भी और ये भी। ठीक है, तो कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और इसको ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से लगाइए, नोट्स को बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए। देखिए बहुत बच्चे कोचिंग में गैपिंग कर दे रहे हैं। कैसे गैपिंग कर रहे हैं कि मतलब वो मैच खेलने चले जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं खेलने, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मैच वैच खेलने में बात जाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप लोग समझते होंगे, सब लोग सोचते हैं कि पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई कर लीजिए फिर खेल लीजिए, लेकिन जब आप लोग मैच खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ खेलते हैं कि आपको थकावट हो जाती है। जब थकावट हो जाएगी तो आप शाम को जब खाना खाएंगे तो आपको खाने में नशा होता है। जब खाना खाएंगे तो आपको नशा सा हो जाएगा, वो आप तुरंत बेड पे जाएंगे, तुरंत सो जाएंगे, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वादा हो जाएगा कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। इसलिए आप लोग शारीरिक मेहनत कम करिए, सिर्फ दिमाग वाला मेहनत करिए पढ़ाई पे। ठीक है, एक बार बाबू सक्सेस हो जाएंगे तो मैच भी साथ देगा, सब कुछ साथ देगा। अगर सक्सेस नहीं हुए ना तो कोई चीज़ काम नहीं आएगा। बात मेरी समझ जाइएगा, बार बार समझा रहे हैं इस बात को, इसको नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको सिद्ध करना होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भैया, क्या देखना है समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। ये सिद्ध करना है, इसको हल करिए, इसको लाइए, चाहे इसको हल करिए, इसको लाइए। तो हम लोग LHS हल करेंगे। देखिए LHS, हमारा LHS क्या है बाबू, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको हल करके ये वाला RHS लाना है। कैसे लाएंगे, अब बताइए कोसेक का मान क्या होता है भाई। कोसेक का मान होता है 1/sin, आप लोग पढ़े हो, 1/sin होता है। और कॉट का मान अभी हम सूत्र में लिखे, सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक एक टॉपिक का सूत्र याद होना चाहिए, बिना सूत्र के सवाल नहीं लग पाएगा। कॉट बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin और कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। अब क्या होने वाला है, होने वाला है ये कि इसका एलसीएम करते हैं, दोनों साइन है, साइन उतार देंगे। अब साइन साइन कटा 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब क्या होने वाला है, अगर इसको गेस करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर। यहाँ बगल में लगा देते हैं, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू देखिए अब क्या लगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है और साइन को लिख सकते हैं। देखिए साइन में क्या होता है बाबू, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको उधर अगर कॉस, हाँ कॉस को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस भी लिख सकते हैं, 1 माइनस का जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात समझेंगे क्यों मैंने कहा, क्योंकि कॉस को चेंज किया, क्योंकि दोनों कास ही दिख रहे हैं, कॉस दिख रहे हैं, साइन नहीं दिख रहे, इसलिए हमने चेंज कर दिया। अब ऐसा आ गया हमारा सवाल। अब हम समझ गेस करिए कि एक के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो एक के ऊपर स्क्वायर हमने लिख दिया अपने मन से, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र मैंने पहले बता दिया है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब गेस करिए, ए माइनस बी यहाँ एक है तो एक से ये एक ऊपर वाला कट गया, तो क्या बचा हमारा, बचा जो वो बचा 1 माइनस कॉस थीटा बचा और ऊपर नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। आप यहाँ ऊपर देखिए, आपको दिख गया होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। हमारा RHS क्या हो गया, RHS आ गया। लिख सकते हैं LHS बराबर RH प्रूव्ड।
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आराम आराम समझेंगे। लेकिन बाबू जान लीजिएगा बेसिक आपका मजबूत, कुछ नहीं हो रहा है। एलसीएम भिन्न का जोड़ वही यूज हो रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही यूज हो रहा है। तो बेसिक अगर आपका मजबूत है तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है। बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन आप उनका मतलब मैथ मजबूत नहीं हो पाता। रीज़न इसका यही है कि उनका बेसिक मजबूत नहीं रहता है। तो बेसिक अगर मजबूत आपका हो जाएगा बाबू तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बेसिक को पढ़ते रहिए और पिछली कक्षाओं के वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिए, रिवीजन करिए, जिससे आपका कुछ हो पाए। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ मेहनत से पढ़ेंगे। ऐसे कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब क्या नाम है, मैं पढ़ लूँगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, टालते वालते नहीं काम होगा। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, जितना मैं कहूँ उतना करते रहिए, आपका परसेंटेज अच्छा परसेंटेज जाएगा, जान लीजिएगा मेरी बात को। अच्छा, आप इस पर आप लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो फिर इसमें भी लगाते हैं LHS। एक बार ध्यान देंगे आप लोग, कोई कुछ टीचर इसको सॉल्व करेंगे, ये ले आएंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ एक पक्ष को सॉल्व करो, चाहे LHS को सॉल्व करो, चाहे RHS को सॉल्व करो, चाहे दोनों को सॉल्व करो, कुछ ऐसा करो कि दोनों बराबर आ जाएं। तो देखिए हम फिर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बराबर आने की बात मैंने कहा है, उसमें जो बड़ा होता है उसको सॉल्व करेंगे तो छोटा आ जाता है, सिंपल हो जाता है वो चीज़, ध्यान देंगे इस बात को। तो देखिए हम लोग उतार रहे हैं इसको, cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम होगा क्या, 1 प्लस साइन A, एक कोष्टक में आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा cos A, दोनों का एलसीएम मतलब दोनों गुणा, इससे डिवाइड करेंगे दोनों में, तो ये डिवाइड कट जाएगा और cos के गुणा cos में हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, प्लस इससे कटेंगे ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ दिमाग आपको आना चाहिए, 2 सेक आना चाहिए। कैसे आएगा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम लोग कुछ काम कर लें, क्या कर लें कि ऐसा कुछ करें कि ये कट जाए नीचे और 1/cos आ जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, ये काम हो सकता है। देखिए अब हम हल कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे cos स्क्वायर a प्लस है a है b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान 1 और b का मान साइन a, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोग गेस करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो मैंने 1 डाट लिख दिया, और प्लस 1 का स्क्वायर मिस्टेक हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ए बी प्लस बी, ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस वहाँ है 2 साइन ए है ऊपर, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और cos A बच जाएगा। अब यहाँ बगल में लगा देते हैं बढ़िया से। अच्छा, एक एक क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन है, आपान यहाँ पर 1 प्लस साइन A और यहाँ पर cos A। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लें अगर, तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन A बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन A। अब 1 प्लस साइन A यहाँ पर भी 1 प्लस साइन A भी यहाँ करेगा, तो क्या बचेगा 2/cos A, और 1/cos होता है सेक, और यहाँ 2 आगे लगा दीजिए। 1/, समझो 2 गुणे 1/cos है, तो 1/cos को सेक लिख सकते हैं, और 2 आगे हो जाएगा। हमारा आ चुका है RH, तो LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, बड़ा बजाएगा आपको। एक बार मेहनत में मन लग गया ना
तो किसी चीज़ पे मन नहीं लगेगा, जान लीजिएगा, किसी चीज़ पे मन लगेगा, पढ़ाई पर अगर मन लगेगा के बाद, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेम करना है तो किताबों से करो, प्रेम करना है तो किताबों से करो, बेवफा निकलेगी ना तो कोई काबिल बना के छोड़ेगी। ये बात याद लीजिएगा, बता लीजिए इसको। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सूत्र को याद कर लीजिएगा, सभी सूत्र, और इसको देखिएगा। कह रहा क्वेश्चन क्या, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये सिद्ध करना है आपको। मेरी आवाज़ आप लोग तक जा रही है सही से, सही दिख रहा ना, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, LHS सॉल्व करेंगे। अच्छा गेस करिए, यहाँ पे सेक कहाँ है और कोसेक कहाँ है। सेक कोसेक कब होगा, जब कॉस होगा और साइन होगा। तो इसमें कॉट है और टैन, इसको हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। भाई उतारिए इसको, जो हल करते हैं। टैन को लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं, सही है। आपान कर देंगे 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा आपान साइन थीटा, यहाँ प्लस कर देंगे। कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, टैन को लिखेंगे टैन को लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए क्या होने वाला है, होने वाला क्या है, समझेंगे बात को। कुछ अजीब अजीब आपको दिख रहा होगा अभी, तो देखते हैं। यहाँ ऊपर साइन थीटा लिख देंगे, नीचे कॉस थीटा लिख देंगे, और मेन बट्टा करेंगे। यहाँ एलसीएम जब करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान का जगह कॉस थीटा। देखिए भिन्न है तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ऊपर इसका गुणा होगा, इसका गुणा ऊपर होगा। तो क्या होने वाला है, साइन गुणे साइन, समझो भाग है, ये उल्टा होगा ना भाई, भाग में इससे समझिए बात को। 2/4 है अपान 6/3, तो ऊपर गुणा हो जाता है। इसे देखिएगा 2/4 है, जब गुणा का चिन्ह हो जाता है तो 3 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऊपर गुणा, ये गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझेंगे, डिवाइड हो रहा है तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, और अंदर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे आ जाएगा साइन आ जाएगा बाबू, और आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा दोनों का एलसीएम अगर ले लें तो क्या आने वाला है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, और देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। एक चीज़ की विपत्ति है कि अगर इस यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, देखिए हम डाट कर ले रहे कॉमन, माइनस को कॉमन लेंगे बाबू, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस जब कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस डायरेक्टली, ठीक है। अब गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज किए बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नहीं अभी काम आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पर ले लें साइन, यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ अरे ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। माइनस जब माइनस कामा लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। देखिए कामा ले लिए, अभी क्यों हमने कामा लिया कि देखिए साइन प्लस में साइन प्लस में, कॉस माइनस में कॉस माइनस में, तो इसमें लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस, इसीलिए कामन होने में दिक्कत ना हो। साइन, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकते, माइनस कामन ले लिए तो लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब क्या होने वाला है, इससे ये कटेगा क्या, कॉस कटेगा और साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा साइन, और साइन गुणे साइन ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा,
माइनस, इसमें कॉस क्यूब हो जाएगा, सेम होगा इस। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या उतार देंगे भैया, कॉस उतारेंगे इंटू साइन उतारेंगे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उतारेंगे। कुल गुणा ही है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपन क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ अगर एक बट्टे करेंगे, चेंज करें, एक बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन कॉस से साइन कैंसिल हो गया, एक बट्टे साइन कोसेक, एक बट्टे का सेक प्लस है, एक बचा कट गया, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस क्या से लिखना भाई, सेक है तो सेक आगे ले लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है, RHS आ गया, इसके बाद यहाँ उतार लेना, ठीक है। ऐसे बाबू सवाल लगता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये सवाल देखिए सवाल हार्ड हार्ड बड़े बड़े रहेंगे, मज़े आएगा आप लोग को। अब हर का प्रमेयीकरण आप लोग को आ रहा होगा, 9th में सिखाए थे, ठीक है। तो हर का प्रमेयीकरण का नियम क्या कहता है, अगर दोनों संख्याएं रूट में हो, ये दोनों संख्या रूट में हो, तो सेम चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए कर रहे हैं हर का प्रमेयीकरण, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए को रूट में ऊपर कर दीजिए अलग, और नीचे कर देंगे 1 माइनस साइन ए। इसमें चिन्ह का विपरीतन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दो संख्याएं हैं और दोनों एक ही रूट में है तो सेम चिन्ह से गुणा करते हैं। अगर दो संख्याएं हैं दोनों अलग अलग रूट में होते हैं, ऐसे अगर होता रूट में 2 माइनस रूट में 3, तो विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करवाते, ठीक है। तो अगर एक ही रूट में दो संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, सेम चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, भी समझ में आ जाएगा क्यों, देखिए सेम चिन्ह से करा रहे हैं गुणा, नीचे वाले से ये LHS लगा रहे हैं, ठीक है, RHS लाना है हमको, इसको सॉल्व करें उसको आ जाएगा। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रूट में रहेगा, और यहाँ पर देखिए एक एक दोनों सेम है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और करड़ी लग जाएगी, ठीक है। और आपको बताया गया है कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर रहेगा, और नीचे इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। बात फंस सकती है, अभी हमें सेक लाना है तो आपको विपरीत चिन्ह से भी गुणा करना पड़ेगा, जैसे आपको नीचे वाला अंक एक हो जाए, कोई भी एक अंक हो जाए, ठीक है। हम गलती हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा, इस बात को विशेष ध्यान देना हम लोग को, क्या ध्यान देना, मतलब ऐसे सवाल में तो हम विपरीत चिन्ह का यूज नहीं करते, लेकिन हमें ध्यान देना कि नीचे एक ही वाक्य संख्या आना चाहिए, तो यहाँ प्लस से गुणा करेंगे, ऐसे ही इसके विपरीत चिन्ह से करेंगे गुणा बाबू। तो देखिए ऊपर गुणा हो जाए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर करड़ी लग जाएगी, और नीचे का जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, गड़बड़ होगा थोड़ा सा सवाल में। अब कैसे करना है ये बात डिपेंड करेगा सवाल के रिगार्डिंग, सवाल क्या कह रहा है, क्या हमको सिद्ध करना है। अब सेक तभी आएगा और टैन तभी आएगा जब नीचे कॉस होगा ऊपर साइन होगा, साइन बट्टे कॉस टैन हो जाएगा और सेक 1 बट्टे कॉस का जगह साइन हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो हमें वही जैसे हम कर रहे वैसे ही होता, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर है, रूट गायब हो जाएगा, तो 1 प्लस का जगह साइन ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा।
अब 1 प्लस साइन ए ऊपर है, ये रूट नहीं होगा बाबू, गड़बड़ कर रहे थे देखिए, ऐसे देखिए ऊपर गायब हो गया तो रूट गायब हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का जगह कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर गायब है क्योंकि रूट गायब हो जाएगा। अब 1/cos तो सेक, और साइन बट्टे कॉस तो प्लस टेन। अब ऐसे कहोगे सही समझ नहीं आ रहा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए भैया, 1/cos लिख सकते हैं ऊपर, प्लस साइन बट्टे कॉस लिख सकते हैं, एक बार इसके रूप में, इसके 1/cos का जगह सेक थीटा, सेक ए है भाई, और साइन बट्टे कॉस का जगह टेन है, हमारा RHS आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बाबू। इसको तभी आ गए सब सवाल समझ में जब आपको पूरा बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब सब सूत्र आपको पता होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, छोटा होता आप जो बच रहा है उसको आप लोग लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है, कमेंट्स करके सर ये क्वेश्चन बता दीजिए फिर से, ठीक है। और मेरा नंबर आप लोग के पास है तो आप उसी से और सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप लोग को मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसको लगाइए, इसमें कि आपको सिद्ध करना था, हम लोग LHS लगाएंगे पहले। तो LHS में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर उतारेंगे पहले, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमको tan लाना है, तो क्या करें, पहले साइन को कामन ले लेते हैं, कुछ कामन ले लें भाई, कामन लेते हैं साइन को, ठीक है। साइन को अगर ऊपर साइन कामन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे से कॉस कामन लेते हैं, तो कॉस थीटा कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझेंगे, समझने की बात ये है कि अगर कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का एक सूत्र और होता है साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी है और 2 कास स्क्वायर थीटा ये भी है, यानी कास 2 दोनों के स्थान पे लिख सकते हैं। तो आसान सवाल था, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और यहाँ का हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ फिर लिख सकते हो कॉस 2 थीटा। अब दोनों 2 थीटा है तो काट दीजिए दोनों को। अब साइन बट्टे कास क्या होता है, tan थीटा, ये हमारा RHS आ गया है, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। बाबू समझने की कोशिश करिए आप लोग को, कि मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत से पढ़िए तभी कुछ होने वाला है, मेहनत से पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, इन सब सवालों को लगाने के लिए थोड़ा आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, और शार्प तभी होगा जब आप लोग मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो कम देखेंगे। समझिए बात को, कब कौन सूत्र का यूज करना है, इसका ना युद्ध होता है, कब किस अस्त्र का, कब किस शस्त्र का प्रयोग करना है, ये आपको बताना है। तो ये आपको सीखना, तो आपका जो कंसंट्रेंसी है, मतलब कंसंट्रेट होने वाली क्षमता है, वो आपको एकाग्र करना है, एक जगह अस्थाई करना है। मैच खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है, फलनमा के यहाँ जाना है, ढकनमा के यहाँ जाना है, ये करोगे तो एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाएगा, और एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाएगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और सिंपल सा कहा गया, विद्या जात विनय, विद्या विनय से होता है। अगर आपके अंदर विनय का गुण नहीं होगा, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, अच्छे से आप बात करने का तरीका नहीं होगा, सही से संस्कार नहीं होंगे, तो आपके पास बुद्धि की कमी होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आगे चल कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग के हित में समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग सुधर जाइए, मेहनत से पढ़िए, और बस इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगली कक्षाओं में, मैं अगली क्लास में मैं नया चैप्टर चालू करूँगा। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग सब हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए इसको।